कुछ सप्ताह पहले जब भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इंडिया आए। लेकिन उस समय जस्टिन ट्रूडो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ इस तरीके से गले मिल रहे थे जैसे कि गधा घोड़ा से गले मिल रहा हो। फिर वहां से ऐसे भागे जैसे कि बोतरा बकरी के पीछे लगा और बकरी बोतरा के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा। सुना आसमान भाई गइल हमर चांद जिया तानी मा। फिर जब जस्टिन ट्रूडो वापस से कनाडा गए तो वहां जाकर वो मोदी जी के खिलाफ कुछ इस तरीके का बात बोले, जिससे सुनने के बाद आज भारत और कनाडा के बीच दुश्मनी जैसे माहौल बन चुके हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. नमस्कार साथी, मैं हूँ कृष्णनंदन चर्ची और आज बात खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर भारत और कनाडा के बीच चल रहे आपसी विवाद की सच्चाई। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. These allegations are true. They represent an outrageous affront to Canada's sovereignty. Our citizens must be safe. साथियों, 18 सितंबर को कनाडा के संसद में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को मारने के पीछे भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ का बहुत बड़ा हाथ। Pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि इस तरह के आरोप भारत पर इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि दुनिया के किसी भी देशों को खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथियों के बारे में पता ना चले। उन आतंकवादियों को पूरी दुनिया की नजरों से छुपाया जा रहा है और अगर सच में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने के पीछे भारत सरकार का हाथ है तो इसका सबूत दिखाया जाए। जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर को मारने के पीछे के सबूत को दिखाने के बजाय भारत के एक राजदूत पवन कुमार राय को कनाडा में स्थित भारतीय एम्बेसी से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करें? अरे भाई, कोई समझाओ जरा इन कनाडा वालों को कि हम इंडियन भी अब किसी से कम नहीं है। वो चाहे देश की जनसंख्या बढ़ाने में हो, देश की जीडीपी में हो या फिर XXX वीडियो देखने में ही क्यों ना हो, किसी भी काम में किसी देश वाले के पीछे नहीं है। जब भारत के राजदूत को कनाडा की गवर्नमेंट ने वहां से बाहर निकाल दिया, तब भारत सरकार ने भी कनाडा के राजदूत को 5 दिनों के अंदर भारत से चले जाने का आदेश दे दिया। हे, रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर ये हरदीप सिंह निज्जर था कौन, जिसके मरने की वजह से आज भारत और कनाडा के बीच इतना विवाद चल रहा है। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर एक भारतीय मूल के रहने वाले नागरिक थे जो 1997 में इंडिया को छोड़कर कनाडा चले गए और फिर वहीं सेटल हो गए। वहां वो एक सिख अलगवादी नेता के रूप में काम करते थे जो भारत सरकार से सिखों के लिए भारत से अलग एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करते थे। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में रहकर ही सिख लोगों को एकजुट कर रहे थे ताकि भारत को तोड़कर सिख लोगों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाया जाए। खालिस्तान देश बनाने के लिए हरदीप सिंह निज्जर अभी तक भारत में बहुत सारे दंगे और बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, जिसके वजह से भारत सरकार इस हरदीप सिंह निज्जर को बहुत दिनों से ढूंढ रही है। इसके अलावा अन्य कई मामले में भी भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। इतना ही नहीं, हरदीप सिंह निज्जर को मारने के लिए इनके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। लेकिन भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी हरदीप सिंह निज्जर को ढूंढ पाती उससे पहले ही 18 जून 2023 को कनाडा के गुरुद्वारे में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। हरदीप सिंह निज्जर के मौत के बाद अलग अलग शहरों में सिख लोगों ने एक साथ मिलकर भारत सरकार का खूब विरोध किया। इतना ही नहीं, सिख लोगों ने ब्रिटेन में स्थित भारतीय एम्बेसी पर लगे इंडियन फ्लैग तिरंगा को भी उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है।
कि किसी खालिस्तानी आतंकवादी का इस तरह से सरेआम कत्ल कर दिया गया हो। इससे पहले भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत सरकार ने ऐसे ऐसे सिख इंडियन लोगों को मारा है जो खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। इसी साल जून के महीने में अवतार सिंह खाड़ा को ब्रिटेन में मार दिया गया। तो वहीं मई के महीने में परमजीत सिंह पंजवार को पाकिस्तान के लाहौर में भारत सरकार द्वारा सरेआम कत्ल करवा दिया गया। इन लोगों को मारने के बाद भारत सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किए थे कि इन सभी लोगों को हमने ही मरवाया, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने ही मरवाया है, इस बात को इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती। जबकि कनाडा सरकार का कहना है कि उनके फाइव आइज संगठन ने इस बात का पता लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने के पीछे भारत सरकार का ही हाथ है। दरअसल फाइव आइज 5 देशों का एक खुफिया संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे 5 बड़े बड़े देश शामिल हैं। ये सभी देश एक साथ मिलकर एक दूसरे के कंट्री में क्या क्या चल रहा है इस सभी चीजों का पता लगाता रहता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इन्हीं 5 देशों में से एक देश ने इस बात का पता लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर को मारने के पीछे भारत सरकार का हाथ है। लेकिन सीधा कह देने से तो नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को भारत सरकार ने ही मरवाया है। इसके लिए तो कोई ठोस सबूत दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब कोई बंदा जज के पास कहने जाता है कि जज साहब देखिए ना मेरा किसी ने तो जज साहब सीधा डिसीजन नहीं लेते, उससे पहले बहुत सारे इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि जब तुम्हारा पिछवाड़ा मारा जा रहा था तब तुम किस पोजीशन में खड़े थे? उस समय तुम्हारा पैंट खुला हुआ था या बंद था? सब लोग एक साथ मिलकर मार रहे थे या बारी बारी से मार रहे थे? माफ करना भैया, साला गलती हो गया जो मैंने अपना एक केस आपके पास लेकर आया। साले अगली बार से कोई पिछवाड़ा मार के प्रेग्नेंट ही क्यों ना करते, लेकिन मैं किसी को बताने भी नहीं चाहूंगा। लेकिन एक बात गौर करने वाला है कि जिस हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार एक बहुत बड़ा टेररिस्ट मानती है, जिसे मारने के लिए इनके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, उस टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश के नागरिक क्यों कहते हैं? Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. उनके मरने के 3 महीने बाद भी उस हरदीप सिंह निज्जर के मौत के लिए इतना परेशान क्यों है? कहीं जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के पीछे इसी हरदीप सिंह निज्जर का हाथ तो नहीं? इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कनाडा की पॉलिटिक्स के बारे में भी समझना पड़ेगा। दरअसल आज पूरी दुनिया में जितने सिख लोगों का जनसंख्या है, उसमें से सबसे ज्यादा सिख लोगों का जनसंख्या कनाडा में ही रहता है। विकिपीडिया के अनुसार आज कनाडा में करीब 8 लाख सिख धर्म के लोग रहते हैं, जो कि कनाडा की टोटल जनसंख्या का करीब 2.1%। और इन्हीं सिख लोगों की बदौलत आज जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, क्योंकि इन सभी सिख लोगों के एक नेता है हरदीप सिंह निज्जर, और ये हरदीप सिंह निज्जर सपोर्टर थे जस्टिन ट्रूडो का। इसीलिए सभी सिख धर्म के लोग अपने सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर के सपोर्टर जस्टिन ट्रूडो को ही वोट देते हैं। इन सभी सिख लोगों का इतना सारा वोट जस्टिन ट्रूडो को मिल जाता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको कनाडा के किसी अन्य व्यक्ति से कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर के मौत के बाद सभी सिख लोग बहुत गुस्से में, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अभी तक हरदीप सिंह निज्जर के हत्यारे को सजा नहीं दिला पाए। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले चुनाव में कोई भी सिख धर्म के लोग जस्टिन ट्रूडो को वोट ही नहीं देंगे, जिसके डर से जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर के मौत के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया। और जब कुछ भी सबूत हाथ ना लगा तो इसने भारत पर ही यह इल्जाम लगा दिया कि भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवा दिया है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर सिखों के लिए भारत को तोड़कर एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे। वाह भाई वाह, तेरे पे तो एक कहावत बिल्कुल फिट बैठता है कि उल्टा छोड़ कुतवाल के डांटे और लंगड़ा भरगाव कपड़ा बांटे। साला आज पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे भारत देश को छोड़कर सबसे ज्यादा सिख लोग कनाडा में ही रहते हैं, तुम्हारे ही देश में रहते हैं।
वो किसी और देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान में नहीं रहता, तुम्हारे ही देश में रहता है। जानता है क्यों? क्योंकि तुम लोग टेररिस्ट को शर्म देते हो, उन्हें अपने देश में रखते हो और फिर अपनी पॉलिटिक्स के लिए वोट बैंक की तरह यूज करते हो। और ये अमेरिका वाले कहते हैं कि किसी देश के नागरिक को उसके कंट्री में घुस कर मारना एक बहुत बड़ा अपराध है। अरे तुम लोग जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस कर मारे थे तब वो अपराध नहीं था। जब कासिम सुलेमानी को उसी के देश में घुसकर सरेआम कत्ल करवा दिया था तब वो अपराध नहीं था। इतना ही नहीं, तुम लोगों ने अफगानिस्तान में घुसकर वहां के एक नेता अयमान अल जवाहिरी को भी मारा था, तब वो अपराध नहीं था। वाह रे वाह, यही कहते हैं कि तुम करो तो रासलीला, लेकिन हम करें तो साला करेक्टर ढीला। अगर भारत और कनाडा के बीच इसी तरह से विवाद बढ़ता रहेगा तो इससे दोनों देश के जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। इससे भारत को तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन कनाडा का काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि हर साल करीब 2.5 लाख स्टूडेंट अपनी स्टडी करने के लिए इंडिया से कनाडा जाते हैं और वहाँ हर साल लाखों रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। पूरे भारत देश का बात छोड़िए, सिर्फ पंजाब स्टेट के ही इस समय करीब 1,60,000 स्टूडेंट कनाडा में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रत्येक स्टूडेंट हर साल करीब 25 लाख रुपया अपने पढ़ाई से लेकर खाना पीना रहना इस सब पर खर्च करता है। यानी कि करीब 12,500 करोड़ रुपया हर साल सिर्फ पंजाब राज्य से कनाडा में जाते हैं और ये सभी पैसा कनाडा के जीडीपी में काफी हेल्प करता है। इतना ही नहीं, आज भारत और कनाडा के बीच व्यापार भी अच्छे खासे चल रहे हैं। इस साल भारत ने करीब 4.10 अरब डॉलर का सामान कनाडा को बेचा है, जिसमें हीरे, जवाहरात, दवाइयाँ, लोहा और स्टील जैसे सामान शामिल है। तो वहीं कनाडा ने भारत को करीब 4.0 अरब डॉलर का सामान भेजा है, जिसमें खाने के लिए दाल, न्यूज़पेपर के लिए कागज, खेती के लिए पोटाश केमिकल जैसे सामान शामिल है। लेकिन भारत और कनाडा के बीच इसी तरह से विवाद बढ़ता रहेगा तो भारत सरकार अब कनाडा से अपना व्यापार भी नहीं करेगी। यह भी हो सकता है कि आज जो कनाडा का जीडीपी आप 10वें नंबर पर देख रहे हैं वो 70 कर 15वें नंबर पर आ जाएगा। अब भारत सरकार यह भी निर्णय लिए है कि किसी भी कनाडा के नागरिक को भारत आने के लिए वीजा नहीं मिलेगा। हालांकि जो भी भारत के स्टूडेंट है कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं वो आराम से भारत आ सकते हैं, उनको वीजा लेने में कोई भी परेशानी नहीं है। मिलिए इन भाई साहब से, जिसका नाम है शुभ, जो कि एक पंजाबी सिंगर है, कनाडा में रहते हैं, लेकिन ये भाई साहब भी भारत को तोड़कर सिख लोगों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। ये भाई साहब आज से कुछ महीना पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाया था, जिसमें इंडियन मैप से जम्मू कश्मीर और भारत के पूर्वोत्तर राज्य को हटा दिया गया था और नीचे लिखा गया था प्रे फॉर पंजाब। लेकिन भारत सरकार ने इन भाई साहब का भी करके कहानी खत्म कर दिया। दरअसल 20 सितंबर को मुंबई में इनका एक बहुत बड़ा स्टेज शो होने वाला था, लेकिन इंडियन मैप के साथ इस तरह के बदसलूकी करने और खालिस्तानी समर्थक होने की वजह से भारत सरकार ने मुंबई की इनके स्टेज शो को कैंसिल करवा दिया, जिसकी वजह से ये भाई साहब काफी तिलमिलाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि शुभ भाई साहब के चुतरा में किसी ने लौंगिया मिर्चाई भर दिया, जिससे भाई साहब तिलमिला रहे हैं। अरे भाई, देश को बांटने चलोगे तो यही हाल होगा ना। और एक लाइन उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम भारत देश को तोड़कर सिख लोगों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाएंगे, कि छूकर हमको कहीं खाक मत हो जाना, जिंदगी का हादसा दर्दनाक मत हो जाना, कि छूकर हमको कहीं खाक मत हो जाना, जिंदगी का हादसा दर्दनाक मत हो जाना। ऐ देश के विरोधियों, जरा सोच समझकर टकराना, हमारी हौसलों की बारूद की खुराक मत हो जाना। आई होप आप लोगों को आज का यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी रेगुलर मिलता रहे। और अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी भारत और कनाडा की इस विवाद की असली सच्चाई को जान सकें। मिलते हैं इसी तरह से एक नई काफी धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।